मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष हमारे जीवन में आपकी ओर से आए और हम सभी परमेश्वर की आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। प्रभु, जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी से अपनी आशीषों को देने के लिए लाएं प्रभु, जिससे कि हम सभी आपकी आशीषों को लेकर इस सुंदर रात्रि में आपके साथ चलने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने के लिए। माया जी, हम निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसके पहले 17 पद। आज का प्रवचन थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मेरे पास समय है। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। इब्रानियों की पुस्तक यानी हिब्रूज चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 17 पढ़ने के लिए मैं फिर आमंत्रित कर रहा हूं अपने बड़े साहबजादे साइमन स्टैनली साहब को, जिससे कि वो परमेश्वर के वचन में चलकर आपको आलोकित करें। साइमन स्टैनली। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लें इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसके पहले पद से 17वां पद तक। अकॉर्डिंग टू हिब्रूज चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 17, जहां लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब तक वो तुझे छुड़ा के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचारी की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता की ओर भी अधीन ना रहे? जिससे हम जीवित रहे, वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल विलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए
तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वास्तव में धन्यवाद हो। पवन कुमार जी, योगेश भाई, माया जी और ऋषभ भाई हमारे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। इब्रानियों 12वां अध्याय उसके पहले 17 पद आपकी और मेरी आशीष। लिखता है पौलुस, इस कारण कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। आज हमारी मंडली में अगर हम ढूंढें अपने ही लोगों के बीच, तो गवाहियों की ऐसी आशीषें हमें मिलती हैं कि हम वास्तव में परमेश्वर का धन्यवाद करने पर मजबूर हो जाते हैं। हम यथार्थ में उन सारी चीजों को अपने जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने हम में से कितने लोगों को व्यक्तिगत आशीषों से नवाजा है, कितने लोगों के असंभव कामों को परमेश्वर ने पूरा किया है, कितने लोगों की आशीष परमेश्वर से आई है और कितने लोगों की आशीष परमेश्वर से आज भी आ रही है। आज इस आशीष को अपने जीवन में देखिए। पौलुस कहता है, इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे। आज परमेश्वर की गवाहियां हमें विश्वास में बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। आज जब हम लोगों की गवाहियों को सुनते हैं तो हम आशीष पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनके साथ किया है तो मेरे साथ भी करेगा ही। लिखा है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप। आज जीवन में बहुत सारी वस्तुएं आपको रोकती हैं परमेश्वर के साथ। राजेश भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज बहुत सारी चीजें, गजानंद भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज बहुत सी चीजें मुझे और आपको परमेश्वर से या परमेश्वर के पास जाने से रोकती हैं। लिखा है, रोकने वाली वस्तु। हर चीज को अपने जीवन से हटाओ। और क्या लिखा है? उलझाने वाले पाप। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे पाप हैं जो हमें परमेश्वर की आशीषों को में बढ़ाते नहीं है, उलझा देते हैं। आज ऐसी हर चीज को अपने जीवन से दूर फेंकिए। लिखा है, पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। कौन सी दौड़ दौड़नी है हमें? विश्वास की दौड़। कौन सी दौड़ दौड़नी है जिसके अंत में हमें जीवन का मुकुट मिलेगा? कौन सी दौड़ दौड़नी है जिसके अंत में हमें मिलेगी अनंत जीवन की आशीष? उस दौड़ को धीरज से दौड़ें। धीरज क्या है? परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष। बाइबल में लिखा है, धीरज से परमेश्वर की आशीषों की बाट जोहता रहे। बहादुर ईसाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। धीरज से परमेश्वर की आशीषों की बाट जोहता रहे। धीरज से लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। दैट इज द ब्लेसिंग दैट गॉड वांटेड अस टू टेक। क्या करना है हमें? विश्वास के कर्ता, जो हमें विश्वास में बढ़ा सकता है और सिद्ध कर सकता है, उस यीशु की ओर क्या करें? हम ताकते रहें। बाइबल में लिखा है, जिन्होंने अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया उन्होंने परमेश्वर से शांति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। ताकि आज परमेश्वर की ओर। और लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता नहीं की। आनंद था, एक परमेश्वर का पुत्र था, उसके आगे आनंद धरा हुआ था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसने कोई चिंता नहीं की, लज्जा की कोई चिंता नहीं की। और क्या करके? लज्जा की कोई चिंता न करते हुए क्या कहा? क्या सहा? क्रूस का दुख सहा। क्रूस का दुख सहा। वास्तव में ये प्रार्थना का विषय है योगेश भाई, और इस पे हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। लिखा है, उसने लज्जा की कोई चिंता नहीं की। परमेश्वर का बेटा था वो, कोई लज्जा की चिंता नहीं की।
और उसने क्रूस का दुख सहा। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। और क्रूस का दुख ही नहीं सहा, उसने हमें पुनरुत्थान की आशीष दी, क्योंकि परमेश्वर ने उसके द्वारा व्यवस्था को पूरी करके अनुग्रह की आशीष के साथ मुझे और आपको पुनरुत्थान के साथ आत्मिक आशीषों से नवाजा। इसीलिए लिखा है धीरज से दौड़ना है, विश्वास से दौड़ना है, धन्यवाद से दौड़ना है, आशीष को लेकर दौड़ना है, हर फंदे से, हर पाप से बचते हुए दौड़ना है। मैं कॉलेज लाइफ में बच्चों को कहता हूं, जब मैं आम बच्चे से कॉलेज लाइफ में मिलता हूं फर्स्ट टाइम, तो मैं यही बात कहता हूं, दैट इज योर ब्लेसिंग। कॉलेज तक आप आ गए, ये आपकी आशीष है, लेकिन सावधानी से चलिएगा। कॉलेज लाइफ आपकी आशीषों को दे भी सकती है और आपसे आशीष छीन भी सकती है। ये आपकी सोच है कि आप आशीषों को लेंगे या अपनी आशीषों को छिनवाएंगे। जो व्यक्ति यहां किसी उलझाने वाली वस्तु में नहीं फंसा, वो अपनी आशीष ले जाएगा, और जो यहां फंस गया, बलविंदर भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके कराने को, जो फंस गया कॉलेज लाइफ में, वो अपनी आशीष खो देगा। बहुत से बच्चों को लगता है कि कॉलेज लाइफ का मतलब है मौज मस्ती, और इसीलिए वो फर्स्ट ईयर में अपनी आशीष खो देते हैं। बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। वही मसीह जीवन में भी है। मसीह जीवन में कई लोग समझते सिर्फ आशीष ही मिलनी है। परमेश्वर कहता है हर उलझाने वाले पाप को दूर करके दौड़ना है आपको, हर उलझाने वाले पाप को, हर वो चीज जो आपके जीवन में शैतान की ओर से आती है, उसको हटा के दौड़ना है आपको, जिससे कि आप परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ें, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए बढ़ें, परमेश्वर की आशीषों को देखते हुए बढ़ें। और लिखा है उसने कोई चिंता नहीं की, यीशु मसीह ने लज्जा की, परेशानी की, कांटों के मुकुट की, थप्पड़ों की, बेइज्जती की, उल्टे प्रार्थना की उसने, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज मसीहों की आशीष क्या है? सबसे पहले तो ये बात जानिएगा, मसीहों की आशीष क्या है। ध्यान रखिए, मैं ईसाइयों की आशीष नहीं बता रहा, मसीहों की। जब आप परमेश्वर से अभिषिक्त होते हैं, परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करते हैं, तो आपकी आशीष आती है। क्या है मसीह की आशीष? मसीह की आशीष है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और अपने दुख देने वाले को आशीष दो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे, उसे उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बाइबल क्या कहती है? यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला, ऐसा करके तू उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। दैट इज अ ब्लेसिंग ऑफ अ क्रिश्चियन। मसीहों की आशीष। हमारी आशीष ये नहीं कि किसी ने हमें एक गाली दी, हम उसे 6 दे आए, किसी ने एक थप्पड़ मारा, हम उस पर थप्पड़ों की बरसात कराएं। ये नहीं है हमारी आशीष। क्रिश्चियनिटी इज द बेस्ट वे टू लिव अ लाइफ विद गॉड। मसीहत सबसे उत्तम और सर्वोत्तम तरीका है परमेश्वर के साथ चलकर, जुड़कर अपने जीवन को जीने का। अनमिस्टेकेबली इट इज नॉट अ रिलीजन। ये कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने का सर्वोत्तम तरीका है। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो वहां कहीं किसी धर्म का जिक्र नहीं है। वहां वो आशीष दी गई है कि आप परमेश्वर की आशीषों को लेकर अपने जीवन में कैसी आशीषों के साथ बढ़ते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा, जो जिस किसी ने विश्वास किया उसने आशीष पाई। जिस किसी ने, चलते फिरते आदमी ने भी विश्वास किया, परमेश्वर ने उसकी आशीष को दिया। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। लिखा है, और वो क्रूस का दुख सहा और वो परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर बैठा। क्या करने के लिए? हमारी प्रार्थनाओं को लेकर परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए। ही इज वर्किंग एज अ मीडिएटर बिटवीन अस एंड गॉड।
परमेश्वर और हमारे बीच एक परफेक्ट मध्यस्थ। सारी प्रार्थनाएं यीशु मसीह के नाम से की जाती हैं। सारी प्रार्थनाएं यीशु मसीह के नाम से की जाती हैं। सीखिए, देखिए परमेश्वर की आशीष को, जानिए परमेश्वर आपके जीवन में आपको क्या देना चाहता है। लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो। बहुत सिंपल सी बात है, उस पर ध्यान करो। मैं और आप तो ध्यान किसी और ही पे दे देते हैं। आज हमारे बच्चे परमेश्वर पर ध्यान नहीं देते। मैं बड़े विश्वास से कहता हूं कि कितने माँ बाप हैं जो रात को अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि फैमिली प्रेयर में बैठो। कितने माँ बाप हैं जो अपनी पत्नी से या अपने हस्बैंड से या अपनी पत्नी से, कितने लोग हैं जो कहते हैं कि फैमिली प्रेयर में बैठो। तरसेम भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। कितने लोग हैं जो घराने समेत प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीष लेते हैं? बहुत कम। अधिकांश लोग शाम का समय टेलीविजन, दारू, गुटखा, तरह तरह की चीजों में खर्च करते हैं। लेकिन याद रखिए कि जो समय आप परमेश्वर के साथ खर्च कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, उसकी आशीष परमेश्वर आपको देगा। लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सहा कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ो। आज यीशु मसीह ने आपकी और मेरी आशा के लिए इतना विरोध सहा कि हम क्या करें? साहस नहीं छोड़ें। लेकिन हम तो तुरंत छोड़ देते साहस। जहां हम पर जरा तकलीफ है हमने कहा भाई परमेश्वर ये गया सब कुछ। परमेश्वर के साथ धीरज से चलते रहिए, नम्रता से चलिए, विश्वास से चलिए। नियत समय पर वो आपको शिरोमणि करेगा। मैंने नहीं कहा, फिर बाइबल में लिखा है। तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की। आप और मैं पाप से लड़ाई कब? हम तो समर्पित हो जाते ताड़ से। तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की जैसे यीशु मसीह ने की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हमारा लहू नहीं बहा, लेकिन हम लहू से धोए गए लोग हैं। हमारा लहू नहीं बहा आज, लेकिन हम यीशु मसीह के लहू से धोए हुए लोग हैं, शुद्ध किए हुए लोग, अनुग्रह की आशीष पाए हुए लोग। ये आशीष को जिसने समझा उस आशीष के साथ वो बढ़ गया। परमेश्वर ने उसकी आशीष को दे दिया। लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। यहां पर दास शब्द नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर दास शब्द नहीं आएगा। यहां बार बार पौलुस आपको पुत्र कहेगा कि यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट किया कि अब से परमेश्वर आपको क्या नहीं कहेगा? दास नहीं कहेगा। क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका पिता क्या करता, उसका मालिक क्या करता है, लेकिन पुत्र जानता है कि उसका पिता क्या करता है। यहां पर पुराने नियम की वो आशीष व्यवस्था के साथ खत्म हो गई। आपको परमेश्वर ने अपना पुत्र कहा है। लेकिन क्या आप उस उपदेश को जो आपके लिए दिया गया है जानते हो? नहीं। बहुत से लोग तो जानते ही नहीं। बहुत से लोग जानते हुए तो भूल जाते हैं। क्या आपके और मेरे चित्त पर परमेश्वर का वचन चढ़ा है? नहीं। नीतू जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या आपके और मेरे चित्त पर परमेश्वर का वचन चढ़ा है? हाँ, तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ना तो चढ़ाइए, क्योंकि लिखा है तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। क्या थे उपदेश? हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। कई मसीहों को ताड़ना का पता ही नहीं होता कि प्रभु ताड़ना भी देता है। वो तो सिर्फ आशीष के लिए खड़े होते, ला प्रभु ये दे दे, ये दे दे, यहां से दे दे, वहां से दे दे। लेकिन परमेश्वर आपको करेक्ट भी करता है। परमेश्वर आपको बढ़ाता भी है। परमेश्वर आपकी आशीष के लिए आपको मारता भी है। बाइबल में लिखा वो मारता भी है, जिलाता भी है, ताड़ना देता है, जिससे आप सही चलें, पवित्रता से चलें,
विश्वास से चले, धन्यवाद से चले, धीरज से चले। इसलिए परमेश्वर ताड़ना देता है। लिखा है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। हम हल्के में समझते हैं, अरे कौन परमेश्वर, कैसा परमेश्वर, कैसी ताड़ना। हल्के में मत लीजिए। लिखा है, जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। परमेश्वर कई बार बहुत बुरी तरह से हमें उड़कता है, बहुत बुरी तरह से डांटता है। जब मैं और आप सीधे नहीं चलते तो परमेश्वर से डांट खाते हैं। मैंने एक बार अपने पिताजी से पूछा कि दुनिया में लोग बड़े बड़े अपराध करके भी खुश हैं, मैं जरा सा कुछ गलत कर जाऊं सजा पा लेता हूं। मेरे पिता ने हंस के कहा, बेटा तेरी आशीषों और उनकी आशीषों में फर्क भी तो है। तुझे जन्म से पहले से तेरी माँ ने अभिषेक में दे दिया, वो बेचारे आज तक अभिषेक का मतलब भी नहीं जानते। इसलिए तू जरा सी भी गलती करता है, तू मार खाता है परमेश्वर से। और वो बड़े बड़े अपराध करके भी खुश हैं, उनसे परमेश्वर कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि विनाश की दौड़ में वो ऑलरेडी दौड़ रहे हैं। तुझे नहीं चाहेगा परमेश्वर कि तू विनाश की दौड़ में दौड़े, क्योंकि तुझे परमेश्वर ने शुरू से चुना। ये बात मुझे इतनी बार बताई गई कि मेरे चित्त पर बैठ गई। इसलिए आज भी मैं कोई काम करता हूं तो मैं उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स सोच लेता हूं कि ये परमेश्वर के विरोध में तो नहीं जाएगा, क्या मुझे ताड़ना तो नहीं पड़ेगी, क्या परमेश्वर मुझे डांटेगा तो नहीं। मैं हर चीज का विचार करके चलता हूं कि प्रभु अगर तूने मुझे अपने साथ रखा हुआ है तो मैं ऐसे काम नहीं करूं जिससे मुझे डांट पड़े, तेरी ताड़ना से नहीं पड़े। किरण जी जुड़ती हैं, विशाल भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मैं कभी नहीं करता। मैंने अपनी माँ से ये बात सीखी, अपने पिता से इस बात सीखी। कई बार उनसे कहता था, यार लोग तो बड़े बड़े पाप करते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहता परमेश्वर, मुझे ही क्यों। मेरी माँ हंस के कहती, भाई तुझे इसलिए कि तूने सांस ही नहीं ली थी तब भी तेरा नाम धर दिया था मैंने। लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना करता है। दैट इज द ब्लेसिंग। अगर आपसे परमेश्वर प्रेम करता है तो वो आपकी ताड़ना करेगा, वरना परमेश्वर हर चलते फिरते आदमी को कुछ नहीं कहता। परमेश्वर कहता है, अरे यार जा, मेरी आशीष तेरे से नहीं, तेरी आशीष मुझसे नहीं, मैं तेरे से क्या संपर्क रखूं। प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर से पहला प्रेम आपको रखना है। आज परमेश्वर ने आपसे प्रेम रखा, मैं फिर बोल रहा हूं, परमेश्वर ने आपसे प्रेम रखा, आज उस प्रेम का प्रत्युत्तर आपको देना है। तब जाकर आपका संबंध संपूर्ण होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास लाए वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। जी अच्छा, विशाल जी हैं आप, राजेश भाई के सुपुत्र। विश्वास है, अच्छी बात है कि आप दोनों पिता पुत्र सुन रहे हैं। दैट इज द ब्लेसिंग। आज परमेश्वर ने यह आशीष दी है आपको। आपको परमेश्वर से प्रेम रखना है, जिससे आपकी आशीष संपूर्ण हो। आपको रखना है परमेश्वर से प्रेम। अगर आप रखोगे तो परमेश्वर भी आपसे प्रेम रखेगा। गुड्डी जी जुड़ती है, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है वो उसकी ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। मैंने जिंदगी में बहुत मार खाई है। कई बार मैं अपने पिताजी से पूछता था, यार मैं ही क्यों पिटता हूं तुमसे। दुनिया के सारे लोग कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन तुम इतनी भयंकर तरीके से क्यों मारते हो। लेकिन मेरे पिता का कहना था, बेटा अभी तुझे ये चीज समझ नहीं आएगी, जब तू बड़ा होगा यू विल रिमेंबर माई वर्ड्स, कि मैंने तुझे मारा तेरी भलाई के लिए। राजीव जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आशीष क्या थी? मेरे पिता नहीं चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा शैतान की गोद में बैठे, क्योंकि मेरे दादा भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। मेरे पिताजी कहते थे कि जब गुस्से में होते थे, हाथ में जो भी होता था बच्चे को खींच के मारते थे, चोट कहीं भी लगे। धन्यवाद देता हूं कि ऐसे सख्त लोगों के बीच में मेरी परवरिश हुई।
जिन्होंने शैतान के पास जाने ही नहीं दिया। देखा, जिसे पुत्र बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है, कोड़े भी लगाता है परमेश्वर। परमेश्वर की ताड़ना को कभी हल्के में मत लीजिएगा। मेरे पिता जिस दिन मुझे मारते थे, पिटाई होती थी, वो मेरे लिए गोल्डन डे होता था। बस मालूम है क्यों? शाम को वो कहीं बाहर ले जाकर खाना खिलाते थे। एंड वी यूज्ड टू ड्रीम्ड ऑफ थिंग्स कि यार हफ्ते में एक आधी बार पिटाई हो जाए कोई बुरी बात नहीं, कम से कम बढ़िया खाना तो मिलेगा। क्योंकि उसके बाद मेरे पिताजी को थोड़ा दुख होता था, बच्चा ज्यादा पिट गया। लाल पीले तो हो ही जाते थे, कभी बेल्ट से पिटते थे, कभी डंडे से। हमारे घर का विधान बड़ा निराला था। जिसकी धुनाई होनी होती थी वो डंडा यूं लेके जाता था, लो पीटो। हमारे घर में ये नहीं था कि पिताजी डंडा उठा के दौड़े और आप भाग गए ना। मेरे पिता की सजा देने का तरीका बहुत भयंकर था। आपको डंडा खुद कैरी करके ले जाना होता था, पुलिस का डंडा जिसमें दोनों तरफ लोहे की रॉड होती है, अथॉरिटी रॉड कहते हैं जिसे, वो लेके जाना होता था आपको। उसके बाद पिताजी बड़े प्यार से क्या कहते थे, कुंडी लगा। खुद ही लगानी होती थी कमरे की कुंडी, ये नहीं कि पिताजी आकर लगा रहे हैं, वो लगा कुंडी। आशीष भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष मेरे स्टूडेंट है। मेरे लिए बहुत खुशी है कि आज मेरा विद्यार्थी सुन रहा है मेरी आशीष को। प्रोमेला के लिए प्रार्थना मैं आज भी करता हूं आशीष। कुंडी लगाने के बाद पिताजी पास बुलाते थे और जो धुनाई करते थे, ओ हो, रूह फना हो जाती थी। उन्हीं की मार का असर है कि आज परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन में। आज के माँ बाप अपने बच्चों को हाथ भी नहीं लगाते। बेचारा, बेचारा नहीं है वो, शैतान उसे बेचारा बना देगा। हमारे माँ बाप ने बिल्कुल गुरेज नहीं किया कि तुम लड़के हो लड़की हो, पिटना है तो पिटना है। आज भी मैं अपने बच्चों को बहुत सख्ती से पालता हूं। कोई गलत हरकत की तो उन्हें पता है कि बाप इतनी जोर से चिल्लाएगा कि आत्मा हिल जाएगी। मैं गुरेज नहीं करता। देखिए, जिसे वो पुत्र बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। आज परमेश्वर अगर आपको दुख देता है तो उसे ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करता है। पुत्र जानकर। भाई आपके पिता भी तो आपको मारते हैं। मेरे बाप ने तो बहुत मारा, धाए धाए धाए। इसलिए परमेश्वर भी कभी आपको ताड़ना दे तो उसे पुत्र समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर आपके अच्छे के लिए कर रहा है। हमारे माँ बाप भी हमारे अच्छाई के लिए करते हैं, बुराई के लिए नहीं करते। रेखा जी जुड़ती है, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है कि तुम्हें दुख को ताड़ना समझकर सहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा ऐसा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हम सब पिटे, हमारे बच्चे पिटते हैं, मेरे तो पिटते हैं भाई। मैं नहीं गुरेज करता। गलत काम करोगे आ जाओ भाई। मैं नहीं प्यार दिखाता ऐसा कि लड़का है तो उसको सिर पे बिठा लूं। सबसे ज्यादा खराबी लड़कों में आती जल्दी से, लेकिन आजकल लड़कियां भी पीछे नहीं है भाई। जिस तरह की खबरें हम सुनते हैं उसमें दिखाई देता है कि लड़कियां भी पीछे नहीं है। शैतान खुले शेर के समान घूम रहा है कि आपके और मेरे बच्चों को फाड़ दे। अपने बच्चों को बचाइए आज। लिखा है वो कौन सा ऐसा पुत्र है। सुभाष भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। वो कौन सा ऐसा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं व्यभिचार की संतान हो। अगर आपके माँ बाप ने आपको मारा नहीं तो बाइबल ने लिखा तुम व्यभिचार की संतान हो। क्योंकि अगर माँ बाप आपके साथ हैं तो यू आर बाउंड टू गेट पनिशमेंट। यू आर बाउंड टू गेट। आज मैं इतना मजबूत क्यों हूं, मेरी पीठ इतनी मजबूत क्यों है? डंडे बहुत खाए। मेरे नाना तो उससे भी अच्छे थे, क्योंकि वो पुराने पुलिस अफसर थे। हमारे घर में बेत के पेड़ थे, बेत आजकल दिखते भी नहीं।
मेरे जो घर में बेत के पेड़ लगे थे, और जब कोई गलती पकड़ी जाती थी तो वो बड़े प्यार से बुलाते थे, और उनका तरीका भी बिल्कुल वही था। वो पुराने पुलिस वाले सब ऐसे थे, बेटा हरी बेत तोड़ के लाना। हरी बेत का मतलब आप जानते हैं, जब वो फुक की आवाज करती है ना, ऐसी चोट लगती है, आत्मा हिल जाती है, टूटती नहीं है हरी बेत, निशान डालती बिल्कुल कोड़े की तरह। लाल कर दिए जाते थे हम मार मार के। उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि भाई साहब कोई ऐसी गलत बात करें जिससे अगर पकड़े गए तो बहुत पिटेंगे। हमारे माँ बाप ने तसल्ली से पीटा, चिंता मत कीजिए। आप अनचाहे भयों से डरते हैं राजीव भाई। कल रात में एनालाइज कर रहा था आपके विषय में, रात को 3 बजे मैं उठा एंड आई वाज प्रेइंग फॉर यू। मैं एनालाइज कर रहा था, आप बहुत सी ऐसी चीजों से डरते हैं जो आपके जीवन में अभी घटी भी नहीं है। आप बहुत सी चीजों से डरते हैं जो आपके जीवन में घटी भी नहीं, लेकिन डरिए मत, स्टे विद गॉड। परमेश्वर आपको सुधार रहा है अपने साथ लाने के लिए। आज शायद ये आप ही की आशीष है, ताड़ना पड़ रही है आपको, सुधरिए आप परमेश्वर के साथ। कोलिया रमेश भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपकी और आपके घराने को, विशेषकर कोली कल्पेश को प्रभु आशीष दे। रामकृष्ण भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है कि यदि यो ताड़ना जिसके भागी तुम सब होते हो तुम्हारी नहीं हो तो तुम पुत्र नहीं व्यभिचार की संतान छोड़े, व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जब हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे तो हमने उसका आदर किया। मेरे पिताजी का आदर मेरे जीवन में कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं गलत चीज के लिए पिटा हूं। रेयर केसेस में मेरे सही होने पर उन्होंने मारा, रेयर केसेस। पिटाई तो तब भी करते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, तुम मारते क्यों हो यार इतना? मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे मेरे पिता। जब अच्छे मूड में होते तो मैं उनके गले में हाथ डाल के बैठा उनसे घंटों बात कर लेता था। मारते क्यों तुम मुझे इतना? कहते वो हमारी आर्मी की ट्रेनिंग है। मैंने कहा ये क्या होता है आर्मी की ट्रेनिंग में? कहते एडवांस पेमेंट देके चलता हूं कि तुझे मन में अपराध करने की इच्छा भी हो तो तेरे मर जाए, तुझे मैं इतना ठोक लेता हूं। वाह साहब वाह, अपराध करने की इच्छा भी मन में जागे तो पिट जाऊं? कहते बेटा इच्छा से ही तो सारी चीजें शुरू होती हैं। इच्छा से ही फिर आप अपने जीवन में लालसा लाते हो, लालसा से फिर क्या करते हो? लालसा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु लाता है। इसलिए मैं उस चीज को ही मार देता हूं जिससे तुम्हारी आशीष परमेश्वर से ना आए, शैतान से ना आए, परमेश्वर से आए। लिखा है हमारी शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्मा के पिता के अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? क्या कहा था यूब ने अपनी पत्नी को? क्या हम परमेश्वर से केवल सुख लें? केवल परमेश्वर से सुख लें? रॉबर्ट भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या हम परमेश्वर से सुख लें? वो परमेश्वर क्या जो हमें दुख देता है, क्या हम दुख ना लें? अय्यूब की सबसे बड़ी आशीष मालूम है आपको क्या थी? तमाम चीजें होने के बाद भी उसने परमेश्वर को बुरा नहीं कहा। आप और मैं होते ना जिंदगी में इतनी दुर्घटनाओं से गुजरते तो सबसे पहले टारगेट पे हम परमेश्वर को चुनते हैं। अरे परमेश्वर तूने मेरे बच्चों को मार डाला, मेरे बैल बकरियों को लुटवा दिया, मेरा घर लुट गया, मेरे घर में कुछ रह नहीं गया, मेरे शरीर पे फोड़े हो गए, क्या परमेश्वर है तू? क्या जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं क्या हम दुख ना लें? बिल्कुल आंख बंद करके सुनिए परमेश्वर के वचन को, आंख बंद करके विश्वास के साथ। मैं पूछने वाला था कि नितिका सुबह थी लेकिन शाम के सेशन में नहीं थी। अब मैं पूछता आपसे आज कहां थी आप? नितिका जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घर में। राजीव मैं तुम्हें यही कहूंगा, परमेश्वर के वचन को थेरेपी की तरह सुनो।
आज का वचन बहुत लंबा है, मैं उसमें आधे से भी कम में पहुंचा। अनीता जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या लिखा है? क्या हम तो आत्माओं के पिता की ओर अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहें? अनंत जीवन की आशीष परमेश्वर से आती है। आपको पता है बाइबल में वो पहला शख्स कौन था जो जीवित उठा लिया गया? हनोक। हनोक को परमेश्वर से इतना प्रेम था और परमेश्वर को हनोक से इतना कि परमेश्वर ने उसे मृत्यु नहीं देखने दी, वो जीवित उठा लिया गया। पौलुस जो ये लिख रहा है 13 कलीसियाओं की स्थापना की, जिसने एक जमाने में परमेश्वर का विरोधी था। पहला शहीद जो कलीसियाओं का पहला शहीद है उसे हम स्टीफन के नाम से जानते हैं, स्टिफनोस के नाम से जानते हैं। और जब उस पे पत्थर मारे जा रहे थे तो यही पौलुस साहब लोगों के कपड़ों की रखवाली कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने उसे क्यों चुना उसके बाद भी? क्योंकि वो एक बहुत ही मजबूत मन वाला व्यक्ति था। शैतान के साथ जब तक चल रहा था मजबूती से चला, लेकिन जब परमेश्वर ने अपनी ओर बुलाया तो उसने मजबूती से 13 कलीसियाओं को स्टैब्लिश किया। विश्वास से बने रहिए, धन्यवाद से बने रहिए। राजीव, मैं तुमसे यही कहूंगा कि इस वचन को आंख बंद करके सुनना, विश्वास से सुनना। तुम्हारा पेन भी जाएगा, तुम्हारी रेस्टलेसनेस भी, क्योंकि तुम परमेश्वर के पास खड़े हो जो शांति का दाता है। तुम्हारे दिमाग में जो अशांति है, जो अनफॉरसीन डेंजर्स है, उसको हटाओ। हटाने के लिए तुम्हारी आशीष परमेश्वर से जुड़नी चाहिए। पवित्र आत्मा की आशीष तुम्हारे जीवन में आनी चाहिए, जिससे कि तुम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को देखो। दिस इज द प्रोसेस यू शुड बी इन विद गॉड, लिखा है। वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए हमारी ताड़ना करते हैं। हमारे माँ बाप तो थोड़े दिनों के लिए मारते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो वो नहीं मारते। लेकिन मेरी माँ इस मामले में बहुत तेज थी। 2021 तक मैं अपने बच्चों को बता दिया था, मेरा बेटा बड़ा था साइमन, जोशुआ छोटा था, लेकिन मैंने अपने दोनों बच्चों को बता रखा था किसी दिन तुम अपने बाप को थप्पड़ खाते देखो दादी से, आश्चर्य मत करना। मेरी माँ है जी, मैं प्रेयर करूंगा उनके लिए, मैं अब भी करता हूं। कल रात को 3 बजे भी की थी मैंने। जानते हैं, मैंने अपने बच्चों को बताया था कि भाई तुम्हारी दादी आज भी मुझे ठोक सकती है, अधिकार है उसका। आशीष। राजीव भाई बहुत ज्यादा ओवर मेडिकेटेड हो गए हैं, स्ट्रेस की दवाइयां खाते हैं, परेशान हो जाते हैं जरा सी देर पर, अधीरता बहुत ज्यादा है। लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर के साथ बढ़िए। कई बार वो आत्मघाती विचार भी रख लेते हैं। मैंने उनकी पत्नी से बात की, निधि से, बहुत समझदार महिला है, बहुत अच्छी है। मैंने इसीलिए राजीव से कहा, जिस दिन उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी उससे मैंने बात की। उसने मेरे व्हाट्सएप पे लिखा कि आई नीड योर ब्लेसिंग्स। मैंने दोनों से बात की, काफी देर तक की। लेकिन विश्वास के साथ उसी को बढ़ना है अपनी आशीषों को लेने के लिए। मैं प्रार्थना कर सकता हूं, गुड्डी प्रार्थना कर सकती है, मधु जी प्रार्थना कर सकती है, हम सभी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन विश्वास तो राजीव भाई का ही चाहिए हमें। उसी की आशीष से परमेश्वर उसे आशीष देगा। लिखा है कि वो तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, लेकिन वो हमारे लाभ के लिए करता। परमेश्वर हमारी लाभ के लिए हमें सुधारता है, लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं। मसीह जीवन में हानि शब्द तो है ही नहीं। परमेश्वर जो भी कुछ करता है हमारे लाभ के लिए करता है।
विश्वास से हर जन को जो यहां जुड़ा हुआ है, मेरा आग्रह है कि परमेश्वर की ओर देखे और अपनी आशीष को पाए। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ। देखिए, हम सभी धीरे धीरे विश्वास में बढ़ते हैं। मैं कई बार बच्चों से पूछता कि बेटा तुम जब पैदा हुए थे तो क्या एबीसी जानते थे? एबीसीडी आता था? सीखा? धीरे धीरे बड़े हुए और चीजें सीखी? और सीखो। इसलिए मैं हर एक मसीह को विश्वास के साथ ये क्या कहता हूं कि परमेश्वर से ये मांगिए कि परमेश्वर मुझे सीखने वाला मन दे। परमेश्वर का वचन सुनने की चीज के साथ साथ सीखने की चीज भी है। जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप आशीष के साथ बढ़ोगे नहीं, और जब तक बढ़ोगे नहीं तब तक चलोगे नहीं, जब तक चलोगे नहीं तो स्थितियां खराब ही रहेंगी। बहुत सी ऐसी चीजें अपने जीवन में आप बिठा लेते हैं जो आपको डराती हैं। परमेश्वर आपको भय का आत्मा नहीं देता है। इसलिए सबसे पहले अपने आत्मा को व्यवस्थित करो, परमेश्वर की ओर लगाओ। हर वो बुरी चीज जो आपके जीवन में है और आपको पता है वो बुरी है, प्रार्थना करके परमेश्वर से कहो, प्रभु इसे निकाल मेरे जीवन से। आपको मांगना है। अल्टीमेटली अगेन यू। अगर मैं परमेश्वर से परमेश्वर के वचन को ना मांगूं तो क्या मैं प्रीच कर पाऊंगा? कभी नहीं। मैं मांगता हूं तभी तो मिलता है। मैं बाइबल में परमेश्वर के वचन को ढूंढता हूं तभी तो पाता हूं। जब भी मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा को खटखटाता हूं, प्रभु मेरी आशीष को सुनता है। ये काम तो हमें ही करने हैं ना भाई। हम ये चीज भी अगर परमेश्वर पर छोड़ देंगे तो आशीष कहां से पाएंगे? अपने विश्वास को धीरे 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 बढ़ाइए। मैंने आपको कहा ना, एक स्टेज के बाद में अब परमेश्वर में दौड़ सकता हूं। आज मैं दौड़ा, सेकेंड सेशन के लिए वास्तव में मैं दौड़ा। मुझे नहीं पता था कि कौन सी आशीष आनी है, कहां से आनी है। बच गए थे साथ। उसके बाद मैंने छाछ पी, तीसरे सेशन से पहले, यानी अब जो बोल रहा हूं उससे पहले, उससे मैंने छाछ पी जिससे कि मैं बोल सकूं, तरोताजा रहूं। लिखा है हम भी क्या हो, हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता में भागी हो जाएं। आज परमेश्वर हमारे लाभ के लिए हमें अपनी पवित्रता में जोड़ता है, और जब हम पवित्रता में जुड़ जाते हैं तो हमारी आशीष परमेश्वर से आती है। टेक दिस एज अ ब्लेसिंग ऑफ योर्स। इस आशीष को अपने जीवन में आशीष के तौर पर लो। विशेषकर अगर राजीव भाई आप सुन रहे हो तो ये आपके लिए है। आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी आयत है, मैं अभी देखते हुए पढ़ रहा हूं। लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं है परंतु शोक की बात दिखाई देती है। जब परमेश्वर आपको सुधार कर अपनी तौर मोड़ता है ना, कई बार हमें बहुत बुरा लगता है कि यार ये चीज छोड़ दी, ये चीज छूट गई, तकलीफ हुई, ऐसा हुआ। लेकिन परमेश्वर के लिए वो हमारा आनंद होता है। परमेश्वर आपको शेप दे रहा होता है अपने साथ। आपको लगता है शोक है, यार क्या कर रहा परमेश्वर हमारे साथ, लेकिन वो आनंद है। आने वाले समय में आप उस आनंद को समझोगे, उस आशीष को लेकर बढ़ोगे। शोक की बात दिखाई देती है तो भी जो सहते सहते पक्के हो गए, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता। मैं सहते सहते पक्का हो गया था, मैं सहते सहते पक्का हो गया था। मेरे माँ बाप ने बहुत मारा, लेकिन आज मैं चैन के साथ धर्म का प्रतिफल ले रहा हूं। राजीव, आज की आशीष जानते हो आप मेरी? आज 85 के स्टाफ के बीच में से I was chosen to be the head of आगरा इग्नू रीजन। 7 तारीख को मैं उस पद पे ज्वाइन कर रहा हूं। इग्नू के आगरा रीजनल हेड के रूप में।
अभी मैं असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर था, नाउ आई एम कोऑर्डिनेटर इग्नू आगरा रीजन। परमेश्वर के साथ धीरे धीरे बढ़ो, परमेश्वर की आशीषें और पुख्ता हो जाएंगी तुम्हारे साथ। इतनी जल्दी हार मत मानो, तुम तो एक बहुत ही मजबूत इंसान हो, मुझसे 10 साल छोटे हो, इतनी जल्दी हार मान जाओगे? परमेश्वर ने तुम्हें क्या नहीं दिया? अच्छी नौकरी, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, किस चीज की कमी तुम्हारे पास? किस चीज की? आज क्यों इतनी जल्दी तुम अपना हाल पतले होके छोड़ देते हो? आए मर गया, नहीं, परमेश्वर मरने नहीं देगा तुम्हें। कैसे समझाऊं? आगे देखिए तुम्हारे लिए क्या लिखा है। अगली आयत तुम्हारे लिए है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो। ढीले हाथ, निर्बल घुटने। आज तुम्हारे हाथ भी ढीले हैं, घुटने भी निर्बल हैं, खड़े नहीं हो पा रहे, दर्द हो रहा है, शरीर दुख रहा है ना, तुम्हारी आशीष है ये। इसलिए ढीले हाथ और निर्बल घुटनों को सीधा करो। विश्वास करिए कि परमेश्वर ने आपके निर्बल हाथों को बल दिया है, क्योंकि आपने उस हाथ को परमेश्वर को सौंपा है। आपने अपना हाथ परमेश्वर को दिया है। आपका हाथ निर्बल नहीं रहेगा, आपका हाथ परमेश्वर से बल पाकर आशीष पाएगा। सोचिए, सारे दिन खटने के बाद तीसरे सेशन में मैं आपको इस आवाज से प्रीच कर रहा हूं। आशीष है परमेश्वर की, मेरी नहीं है कुछ, वो महिमा पा रहा है, मैं नहीं। मैं तो एक सीधा सा आदमी हूं, तुम्हारी तरह। तकलीफें बहुत हैं, मेरे पैर भी सूज जाते हैं, कई बार मेरे घुटने भी दर्द करते हैं। रात को कई बार मुझे भी लेटते हुए लगता है कि अरे यार, घुटना मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, खड़ा हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि परमेश्वर ने मेरे हाथ को पकड़ा हुआ है। अगर नहीं होता तो 3 बार मैं परमेश्वर के वचन को ना ढूंढ पाता, ना प्रीच कर पाता। ढीले हाथ और निर्बल घुटनों को क्या करो? सीधे करो। दिस इज योर ब्लेसिंग। ढीले हाथ। आज आपको लगता है आपके हाथों में दम नहीं है? टुक इट टू गॉड। परमेश्वर के पास ले जाओ, प्रभु मेरे हाथ को पकड़। यू एक्चुअली डिजर्व दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। परमेश्वर से अपने हाथ को पकड़ने की आशीष मांगो। कहो, परमेश्वर मेरे हाथ को पकड़, मेरे निर्बल हाथों को पकड़। मांगिए परमेश्वर से, आपको मांगना है। बाइबल में मधु जी लिख रही हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर ने आपकी आशीष दी है आपको। आप ऐसे ही सेशन में विश्वासियों के बीच में आकर खड़े नहीं है, ऐसे नहीं आए आप। मैं आपसे आज भी कहता हूं इस बात को, ऐसे नहीं आए आप लाए गए हैं परमेश्वर की ओर अपनी आशीषों को पाने के लिए। निर्बल हाथ और निर्बल घुटनों और ढीले हाथ को क्या करो? सीधे करो, और अपने पांव के लिए सीधा मार्ग बनाओ। सीधा। आज शैतान आपको यूं यूं चला रहा है, यूं यूं। सीधा जाओ, अपने पांव के लिए सीधा मार्ग बनाओ। शबनम भाभी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने में। अपने पांव के लिए सीधा मार्ग बनाओ। ये पूरी मंडली आपके लिए प्रार्थना कर रही है, लेकिन विश्वास आपका ही चाहिए परमेश्वर। हमारे विश्वास से नहीं होगा कुछ भी। मैं आपको भ्रम में नहीं रखूंगा। लोग भ्रम में रखते हैं लोगों को। बिल्कुल सही बात है। बाइबल में 300 हर दिन की आशीष है। बाइबल में हर दिन की आशीष है। 365 बार लिखा गया, मत डर, मत डर, मत डर। आप हर बार डर जाते हो, डरो मत। अपने पांव के लिए सीधा मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए लेकिन भला चंगा हो जाए। अभी हमने क्या पढ़ा? पतरस ने किसको? जन्म के लंगड़े को ठीक किया। यहां क्या लिखा है? लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो। ये आशीष परख कर देखो यहोवा कैसा वाला। बहुत है बाइबल में आशीष है, लेकिन मैं इसीलिए कहता हूं कि बाइबल को पढ़ो तो सही। इट इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। क्या लिखा है? लंगड़ा भटक ना जाए। आज आप परमेश्वर के साथ चलकर भटको नहीं, क्या करो? भले चंगे हो जाओ।
आज आपको जो भी तकलीफ है, परमेश्वर के नाम से मेरी प्रार्थना है कि इसी समय जाए शैतान छोड़कर आपको। जानते मैं क्यों कह रहा हूं? आपके मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूं ये बात मैं, क्योंकि इतने लोग जुड़े हैं विश्वासी, उनके सामने मैं इस अंगीकार को कर रहा हूं कि आपके अंदर जो भी शैतानी आत्मा है परमेश्वर के नाम से जाती रहे। हम सभी की आशीष है। इट इज नॉट माइन, इट इज ऑल ऑफ अस वांटेड यू टू बी हील्ड बाय द गॉड। हर व्यक्ति चाहता है कि आप परमेश्वर से अपनी चंगाई को पाएं। शुरू में हमने क्या करा था? गवाहों का बादल हमको घेरे। ये सारे लोग परमेश्वर की गवाही रखते हैं। चाहे आप गजानंद भाई की बात कर लें, चाहे मधु जी की बात कर लें, चाहे नितिका की बात कर लें, चाहे आप तरसेम भाई की बात कर लें, चाहे आप बलविंदर भाई की बात कर लें, ये सारे लोग एक गवाही रखते हैं अपने जीवन में। कैसे इन्हें परमेश्वर अपने साथ लाया, कैसे इन आशीषों को लेकर वो बढ़े। हर एक व्यक्ति के पास एक गवाही है, हर एक व्यक्ति के पास, हर एक व्यक्ति के पास। मैं गवाहियों के साथ हूं, मधु मेरी बड़ी बहन गवाहियों के साथ है, योगेश भाई मेरे बड़े भाई हैं गवाहियों के साथ है। सब ठीक होगा, लेकिन इतनी जल्दी अपने आप को निर्बल मत करो, क्योंकि जब भी आप निर्बल होगे शैतान आप में बलवान हो जाएगा। मजबूत रखो अपने आप को परमेश्वर के साथ। जब भी तुम निर्बल होगे शैतान बलवान होगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हें तरह तरह की बातों से डराएगा। मैं आज भी तुमसे कहता हूं, परमेश्वर के वचन पर हाथ रख के कहता हूं, तुम्हें डिप्रेशन जैसी कोई तकलीफ नहीं है। परमेश्वर का वचन खुला है मेरे सामने, उस पर हाथ रख के मैं झूठ नहीं बोलता। मन भी नहीं रखूंगा तुम्हारा कह रहा हूं मैं। 10 साल छोटे हो तुम मुझसे, एग्जैक्टली 10 साल छोटे हो तुम मुझसे। मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूं राजीव तुमसे, मैं तुम्हारी आशीष दे रहा हूं तुम्हें। अपने आप को हर उस भय से जो तुम्हें डराता है बाहर निकालो, धीरे धीरे निकलेगा। इतनी जल्दी हार मत मानना, धीरे धीरे निकलेगा। मेरे पिता ने, मैं सुबह भी इस बात को प्रीच कर चुका, मेरे पिता ने अपने एक मित्र के लिए जो मतलब आदतन शराबी था, जिसे कहते हैं ना दिन में कम से कम आधी एक बोतल वो पी जाता था, आदतन शराबी, उसके लिए 25 साल प्रार्थना की और 25 साल के बाद वो आदमी इस बंधन से छूटा। शैतान के बंधनों से छूटना इतना आसान नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ हम सभी आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी आशीष को दे। यहां जितने भी लोग हैं सबकी गवाही है, बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। कोई लाइलाज बीमारी से छूटा, किसी ने गुटखा छोड़ा, किसी की प्रार्थना से लोगों के जीवन लौटा। मधु जी जैसे लोगों ने अपने बेटे की आशीष पाई, मरते हुए बेटे की। बिल्कुल सही बात है। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है। रात को लेटे लेटे अगर आप नींद नहीं आ रही, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए आंख बंद करके। बाइबल में लिखा है तू लेटेगा और सुख की नींद सोएगा। जब आप परमेश्वर को लेके सोते हो ना, आप सुख की नींद सोते हो। मैं 4 घंटे सोता हूं दिन में, सिर्फ 20 घंटे में लगातार काम करता हूं। 11:30-12 बजे से 4-4:30 तक, बस। बीच में 1 घंटा उठ जाता हूं कई बार, फिर प्रार्थना कर लेता हूं, हर एक को याद कर लेता हूं, भाई किसकी कौन सी आशीष चाहिए थी, क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूं प्रभु, क्या मैं आशीष दे सकता हूं किसी को, करता हूं। लेकिन उसके बाद भी सारे दिन भागना होता है। कई बार खाना मिलता है, कई बार नहीं मिलता, खाना नसीब होता नहीं होता, कई बार खाना मिल जाता है, कई बार चाय पी के काम चलाना पड़ता है। लेकिन मैं निराश नहीं होता, मैं हर दिन को एक नई आशा के साथ देखता हूं। मैं हर दिन प्रभु के विश्वास के साथ अपने आप को देखता हूं। मैं हर दिन ये मानकर चलता हूं आज शायद मेरा अंतिम दिन हो सकता है, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ तैयार रहता हूं।
प्रभु अगर आज मेरा अंतिम दिन है तो मैं शर्मिंदा ना हूं तेरे साथ। ये ना हो कि परमेश्वर कहे तू आ गया ऊपर, हट, तूने कुछ किया नहीं, आशीष नहीं दी मेरी ना। यू शुड बी ब्लेस्ड लिखा है। सबसे मेल मिलाप रखो, ये आत्मिक आशीष है। सबसे मेल मिलाप रखो, हर एक से। लेकिन ऐसे लोगों से बिल्कुल मत रखो जो शैतान के साथ चलते हैं। मेल मिलाप रखो अपने विश्वासी लोगों के साथ, बात करो अपने विश्वासी लोगों के साथ। मैं ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल बात नहीं करता। मेरे कॉलेज में बहुत सारे लोग हैं जो लोगों की हानि की कल्पना करते हैं, इसको कैसे गिराएं, इसका नुकसान कैसे बचा। मैं ऐसे लोगों के साथ बैठता भी नहीं। सबसे मेरे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखे। दिस इज योर ब्लेसिंग। आज किसकी खोजी होना है आपको? पवित्रता की खोजी, जिसके बिना परमेश्वर को देख भी नहीं पाओगे। पवित्रता की खोजी हो आज अपने जीवन में। जो भी कुछ हुआ आपके जीवन में हम नहीं जानते, और मैं कहता हूं हम जानना भी नहीं चाहते। लेकिन अगर कुछ भी आपके साथ हुआ है, सिर्फ परमेश्वर को जाके कहिए, दुनिया को मत बताइएगा। बरखा जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने में। किसी को मत बताइए, सीधे जाइए परमेश्वर के पास, मन फाड़कर परमेश्वर से कि प्रभु मुझसे ये गलती हुई या मेरे जीवन में ये तकलीफ है। परमेश्वर जो गुप्त में आपकी आशीष देगा, बाइबल में लिखा है। मैं नहीं कह रहा भाई आपको कुछ ऐसा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा आपको। अपनी ओर से तो मैं कोई चीज प्रीच करता ही नहीं। लिखा है उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखो। आपको और मेरा ध्यान इधर उधर भटक जाता है, लेकिन बाइबल कहती है ध्यान से देखो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के किससे अनुग्रह से वंचित रह जाए। परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित नहीं रहना चाहिए। लो उस अनुग्रह को जिसके लिए आप ठहराए गए हो। राजीव भाई धीरे धीरे बढ़िए, आपके लिए अनुग्रह की आशीष परमेश्वर ने रखी है। अनुग्रह की आशीष का मतलब समझा देता हूं। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा व्यवस्था को पूरा किया, अनुग्रह की आशीष दी, जिसमें क्या है? शिवाजी जुड़ती है, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या दिया हमें परमेश्वर ने? पापों से क्षमा प्राप्ति के लिए एक मौका, प्रायश्चित करने का। करिए ना प्रायश्चित जाके। कई बार हमारे पापों का बोझ हमें दबाता है, प्रेस करता है, फिर हम दुखी होते हैं। कई बार हमें पुरानी बातें याद आती, मैंने ऐसा कर दिया। जानते हैं बाइबल में लिखा क्या है? ये आपकी आशीष है। अब जो परमेश्वर में वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो नई हो गई। पुरानी बातें आपके जीवन में थी कभी, अब नहीं है। आप एक नई सृष्टि हो परमेश्वर में। विश्वास रखो इस बात का। सोचिए, जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हो 31 पहले उसे 1000 रुपए मिलता था। आज मुझ पर दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीसरी आ रही है। तीसरी का इंडिकेशन भी आ गया आज। कॉलेज खुलते हुए तीसरी एक और इंडिकेशन चीज मिलने वाली है मुझे। आई विल बी द चीफ प्रोक्टर ऑफ माई कॉलेज। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कॉलेज का। सोचिए, परमेश्वर जब देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता। यह आशीष है। जब परमेश्वर आपको देता है तो वो दुख नहीं मिलाता है। टेक इट एज योर ब्लेसिंग। परमेश्वर ने तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बांधा। चौथा मेरा परिवार तो है ही। पांचवा परमेश्वर का वचन तो है ही। इतना बिजी रखिए अपने आप को कि शैतान आपके जीवन में प्रवेश कर ही ना पाए। इतना बिजी रखिए। जिस दिन खाली बैठकर आपने ये सोचना शुरू किया, हाँ यार ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था,
शैतान उसके बीच में घुस के आपकी आशीष को छीनेगा। आप मुझसे पूछें तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चलता कि सुबह कब हुई, शाम कब हुई, रात कब हुई, सो गया। सुबह जल्दी उठा, सुबह उठते ही मेरा सबसे बड़ा काम शुरू होता है, मैं रोटियां बनाता हूं अपने जानवरों के लिए। मैं किसी को नहीं उठाता कि साहब मेरी पत्नी उठ के रोटियां बेलेगी। इट इज माई ब्लेसिंग। मेरे कुत्ते हैं, मेरा जानवर है, मैं सुबह उनके लिए रोटियां बनाता हूं, रात को उनके लिए खाना तैयार करके सोता हूं। अभी करूंगा, खाना तैयार करके सोता हूं जिससे सुबह गर्म करके रोटियों में मिलाकर उन्हें खिला सकूं। सीधी सी बात। मेरे पास टाइम ही नहीं भाई इन सारी चीजों को सोचने के लिए कि मेरे जीवन में ये हुआ था, वो हुआ था। अब जो परमेश्वर में वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो नई हो गई। बाइबल में लिखा है। आपके बेटे के लिए प्रार्थना करूंगा मैं, विश्वास रखिए। जीवन में इतने बिजी रहो कि परमेश्वर की आशीषें आती रहें, शैतान घुस ही ना पाए। मैंने बताया ना 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई मेरे साथ। फर्स्ट प्रीचिंग, सेकंड मेरा फैमिली, थर्ड मेरा कॉलेज, फोर्थ मैं इग्नू का इंचार्ज, फिफ्थ मैं चीफ प्रॉक्टर। कहां टाइम है मेरे पास? कहां टाइम है मेरे पास? है ही नहीं। और मैं कहता हूं होना भी नहीं चाहिए। जैसे ही आपको फ्री टाइम मिलता, शैतान खट आपके जीवन में, शैतान कूद के आपके जीवन में प्रवेश करता। अच्छा ये फ्री हुआ, वेरी गुड, इसकी आशीष छीनो। मैं व्यस्त रहने को अपनी आशीष मानता हूं। व्यस्त रहने को मेरी आशीष है, लिखा है। कोई कड़वी जड़ तुम्हें फूटकर नष्ट न कर दें कि उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए जो शैतान से आए। आप नष्ट हो जाएंगे अपने आप। कड़वी जड़। आप सच्ची दाखलता यानी परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो। आपके फल को देखकर लोग आपको पहचानेंगे कि आप परमेश्वर के हो, है ना? क्या सीख रहे हो आप परमेश्वर से? आज सीखो। परमेश्वर से सीखने वाली आशीष को मांगो ना। सीधी सीधी बात। आज आपकी आशीषों से लोग पहचानेंगे कि आप परमेश्वर के हो। आज मैं अपने आप को जवान दिखाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता। लोग मुझे कहते हैं यार बुढ़े तुम इतने हो नहीं जितने तुम दिखते हो। मैंने कहा सीजन्ड होना मेरी आशीष है, परमेश्वर में परिपक्व होना मेरी आशीष है। मुझे जवान दिखाकर, मूछे रंगकर, बाल रंगकर मुझे किसी को दिखाना नहीं कि मैं ऐसा बड़ा जवान हूं। मेरी जवानी परमेश्वर के साथ चलती है, उकाब की नहीं। परमेश्वर लिखता है बाइबल में कि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो आपकी जवानी क्या हो जाती? उकाब की नहीं। उकाब का मतलब ईगल, बाज की नहीं, आप फुर्तीले हो जाते हो। जानते हैं मैं सिर्फ चश्मा लगाता हूं, 54 साल की उम्र में भी मेरी आंखें 6/6 हैं। मैं उल्टा भी पढ़ लेता हूं। इस मामले में मैं अपने पिता का बेटा हूं, बहुत ही तेज तर्रार। मेरे पिता ने अपने जीवन के एक बहुत लंबे समय में सीबीआई, आईबी और रॉ में काटा है एज एन ऑफिसर। उस हिसाब से मेरा दिमाग बहुत तेज है। और ये परमेश्वर की आशीष है, मेरी नहीं है। ये परमेश्वर की आशीष है। और वही आशीष परमेश्वर ने मेरे बच्चों को दी है। मेरा छोटा बेटा पढ़ने में कमजोर दिखता है लेकिन दिमाग से बहुत तेज है, हर चीज याद रखता हूं। मैं रोज प्रार्थना करता हूं प्रभु उसकी आशीष दे, उसे पढ़ने में बुद्धि और ज्ञान दे, क्योंकि मुझे मालूम है परमेश्वर आपकी आशीष या हमारी आशीष परमेश्वर ही देता है। लिखा है कि कड़वी जड़ तुम्हें फूटकर नष्ट कर दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन में अपने पलौठे होने का पद को बेच डाला। कभी मत कीजिए। अगर आपसे कोई गलत काम हुआ भी है, टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स।
आपसे अगर कोई गलत काम हुआ है, जिसका बोझ आपको जीने नहीं दे रहा है, टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग। जाइए परमेश्वर के पास, मन खोलकर परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे क्षमा कर। बाइबल में लिखा क्या है? पता है आपको बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर आपको 60 के 70 गुने तक माफ करता है। इतना टाइम दुनिया का कोई आदमी माफ नहीं करेगा आपको जितना परमेश्वर करता है, 60 के 70 गुने तक। कहीं नहीं करेगा कोई माफ ऐसा, लेकिन परमेश्वर ने किया। आज मैं और आप रोज परमेश्वर को गालियां बकते हैं, रोज परमेश्वर की आशीषों की अवहेलना करते हैं, रोज परमेश्वर को शोकित करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर आशीष देता है। लिखा है, तुम जानते हो कि बाद में उसकी आशीष उसने पानी चाहिए तो भी वह योग्य गिना गया। बाद में जब आपको याद समझ में आएगा कि क्या मैं वापस पा सकता हूं अपनी आशीष, तब नहीं देगा परमेश्वर। बाइबल में क्या लिखा है साफ तौर पर? बाइबल में साफ तौर पर क्या लिखा है? बाइबल में बहुत साफ तौर पर क्या लिखा है कि बाद में अगर कुछ लेना भी चाहोगे तो यू वोंट बी ब्लेस्ड। और लिखा है, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी उसे मन फिराव का अवसर नहीं मिला। क्या लिखा है बाइबल में? परमेश्वर एक बार अवसर देता है जी। ये आशीष परमेश्वर की ओर से आनी चाहिए, ये विश्वास परमेश्वर की ओर से आनी चाहिए, ये विश्वास की आशीष परमेश्वर से आनी चाहिए। विश्वास की आशीष लीजिए, क्योंकि एक बार मौका आप परमेश्वर से लेंगे, एक बार आप परमेश्वर के साथ बढ़ेंगे, परमेश्वर आपकी आशीष आपको हमेशा के लिए देगा। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स, टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि आपकी आशीष परमेश्वर से आती है। विश्वास के साथ अपनी आशीष को परमेश्वर से लेना सीखो, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ना सीखो। देखो परमेश्वर आपके जीवन में क्या देना चाहता है। हम प्रार्थना करेंगे, विशेषकर राजीव भाई के लिए हम सभी प्रार्थना करेंगे, मोनालिसा जी के बेटे नोएल के लिए प्रार्थना करेंगे, शिवा जी के भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, और हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे जो जीवन में आज परमेश्वर से दूर है। जहां है जैसे हैं, जुड़ जाइए, हाथ जोड़कर परमेश्वर के पास बैठिए, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष हमें परमेश्वर से मिलनी चाहिए प्रभु। आज हमारा हाथ परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहिए। चाहते हैं प्रभु के राजीव भाई और ऐसे बहुत से लोग जो परमेश्वर से दूर हैं प्रभु, और अपनी आशीष चाहते हैं प्रभु, उनकी आशीष उन्हें चल कर दें। चाहते हैं प्रभु कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, मोनालिसा जी ने अपने बेटे नोएल के लिए प्रार्थना के लिए कहा है, प्रभु उस बच्चे को आशीष दें। शिवा जी ने अपने भाई की टेंशन्स की बात की है प्रभु, उसकी आशीष उसे दें, बढ़ाएं उसे परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर वो अपनी आशीषों को लेकर बढ़ने वाले हों। आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में बना रहे। सब कुछ मांग लेते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले। आपके बेटे के लिए भी प्रार्थना करूंगा, पत्नी के लिए मैं करता हूं। विश्वास के साथ अपनी आशीषों को लेकर बढ़िए। इस सुंदर रात्रि में परमेश्वर के साथ जाइए। शैतान का कोई भी हमला आप पर कारगर ना हो। परमेश्वर की ढाल को लेकर चलिए जो शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सके। आपका हाथ विश्वास के साथ बढ़ता रहे। आप सभी परमेश्वर की आशीषों को लेकर बढ़ें, और आप सभी परमेश्वर के साथ बढ़ने वाले हो। आप सबको इस सुंदर रात्रि की शुभकामनाएं, और आप सभी को जय मसीह।